तो दोनों कुल की पहले स्थापना होती है। जो फेल हो जाते हैं वो कहे जाते हैं चंद्रवंशी। क्या ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं तो हो गए चंद्रवंशी। ज्ञान नहीं उठाते हैं, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी पूरी नहीं है तो बाप को पहचानेंगे? बाप कोई नहीं पहचानते। बाप को नहीं पहचानते तो फिर मनमत पर चलते हैं। मनमत पर चलते हैं तो बस वो मनुष्य मत हो जाती है। तो उन मनुष्यों को फिर दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। क्या? जैसे ऊंचे से ऊंचे देवताएं कौन है? जल्दी बताओ। ऊंचे थे ऊंचे देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें कौन मनुष्य है? उनमें एक है मनुष्य, एक है पक्का देवता और एक है भगवान। क्या कहा? तीनों कैटेगरी हो गई। एक है दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य होगा या देवता होगा? क्या होगा? मनुष्य होगा। तो वो मनुष्य दिखाते हैं ब्रह्मा को, दाढ़ी मूछ वाला। तो वो जो ब्रह्मा है वो आत्मा पहले पहले विकारी होती है। विकारी कैसे? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को कहो कि तुम्हारा ब्रह्मा विकारी था तो मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा, अगर विकारी नहीं है तो फिर हार्ट फेल क्यों हुआ? जो पक्के योगी होंगे तो योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। भोगी होंगे तो हार्ट फेल जरूर, और भोगी होंगे तो डिस्चार्ज होंगे। अरे तुमने कब देखा डिस्चार्ज होते? अरे भाई नियम है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, और मन के संकल्पों को जीत लिया तो मन जीते जगत जीत। ये तीनों क्वालिटी क्या? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा में त्रिमूर्ति में से देखी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। अरे इतनी कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे, तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो? अरे इल्जाम लगाने की बात नहीं है, यहाँ तो हर बात का प्रूफ देखा जाता है। शरीर छोड़ दिया माने जगत जीत नहीं बने। दूसरी बात, शिव एक बात कहेगा कि दो बातें कहेगा? शिव तो एक है, अकेला है, तो एक ही बात कहेगा। वो किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी से लगाव नहीं लगता, तो किसी से प्रभावित नहीं होगा तो दो बातें होंगी ही नहीं। कोई किसी से प्रभावित हो जाता है ना तो बस वो जैसे कहेगा वैसे, बस जैसे। कौन? जैसे शिव जिसमें प्रवेश करता है ना तो उसको अम्मा बना दिया, तो अम्मा बप्पा से प्रभावित होगी कि नहीं? पहले पहले है जरूर प्रभावित होगी। फिर अम्मा बन गई तो स्वभाव क्या हुआ? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। तो भारत में भगवान आते हैं और जिसमें आते हैं मुकर्रर रूप से पहले पहले व्यक्ति में परम ब्रह्म, जिसको परम ब्रह्मा कहा जाता है, वो ही ऐसा है। तो जितने भी भारतवासी आत्माएं हैं, उस भारत के दिल में वास करने वाली आत्माएं हैं, वो सारी की सारी कैसी होंगी? कान से सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेंगे। अरे कान से सुन करके मन से विचार भी तो करना चाहिए, और विचार एक तरफ का भी होगा, राइटियस भी होगा और लेफ्टिस्ट भी होगा, है? अच्छा संकल्प भी चलेगा, बुरा संकल्प भी चलेगा। तो क्या करना चाहिए? बुद्धि से फैसला करना चाहिए। बुद्धि तो निर्णय शक्ति है ना, है? तो निर्णय शक्ति, जो जजमेंट देने वाली शक्ति है, वो तो सबसे बड़ा पावरफुल है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में जो कर्मेंद्रियां बड़ी पावरफुल है,
कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां बड़ी पावरफुल है, फिर उन 10 इंद्रियों से मन बड़ा पावरफुल है। मन जब तक सहयोग नहीं देगा कर्मेंद्रियों के कर्मों को, तब तक कर्मेंद्रियां अपना भोग ही नहीं सकती। तो मन ही पावर मुखिया हो गया ना उनका। फिर मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि फैसला करे क्या राइट क्या रंग, फिर उसके बाद बात को फॉलो करना है। तो इतना मनन चिंतन मंथन बच्चा बुद्धि ब्रह्मा की आत्मा कैसे करेगी? क्या बच्चा बुद्धि कैसे? मनन चिंतन मंथन करे तो सालिम बुद्धि, और मनन चिंतन मंथन ही न करे, एक कान से सुन लिया मुख से वैसे सुना दिया, नई बात कुछ भी नहीं निकली। क्या नहीं तो दूध का दही का मथा जाता है, मंथन किया जाता है तो रतन निकलता है ना। जैसे सागर में से रतन निकले मंथन किया, तो ऐसे ही ये विचार सागर मंथन है। तो मंथन करने से क्या निकलता है? रतन निकलते हैं। दूध को दही को मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, और मक्खन से फिर घी निकलता है, स्मृति सच्ची याद निकलती है। नहीं तो घी की जगह क्या वो मिट्टी का तेल निकल पड़ेगा। मिट्टी का तेल इस्लाम धर्म में निकलता है बहुत, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस में भी निकल रहा है। तो बताया कि क्या करना चाहिए, जो बात सुनी है उसको मंथन करना चाहिए। मंथन करने की ताकत न ब्रह्मा में रही न ब्रह्मा कुमार कुमारियों में रही, इसलिए वो सारा का सारा मिट्टी का तेल बन गया, देवभान वाली मिट्टी। तो बताया कि आधा समय वो चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा रोशनी में रहती है, और फिर पुरुषार्थ करते करते जब सूर्य एक तरफ उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है, और उस सूर्य की रोशनी सारी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, क्या पृथ्वी नीचे आ जाती है। तो क्या होता है? तो एकदम भकाभक चंद्रमा 16 कला संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही है, अभी वो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा कन्याओं माताओं रूपी धरणी के प्रभाव में परछाया में आ जाती है, तो ग्रहण लग जाता है, बार बार ग्रहण लग, कभी आधा कभी चौथाई, कभी तो संपूर्ण ग्रहण लग जाता है। संपूर्ण ग्रहण लगता है तो शरीर तो छूट गया, संपूर्ण ग्रहण कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? प्रवेश करती है उस आत्मा का अनेक जन्मों का, जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब है उसी में प्रवेश करती है। कैसे हिसाब किताब है? ये जो चंद्रमा वाली आत्मा है वो अंधेरे में जब आती है द्वापर युग से, तो धर्म पिताओं के चक्कर में पहले फंसती है, और फिर ये तो ब्रह्मा नाम है, सारी सृष्टि इनके चक्कर में आती है। तो इस ब्रह्मा के चक्र में क्या बच्चा हो गया ना, चंद्रमा क्या हो गया? पृथ्वी का बच्चा हो गया, और पृथ्वी के चक्कर में पृथ्वी पाल है, पृथ्वी राज, धरणीश्वर उसका नाम है शास्त्रों में, माने शंकर। तो वो जगत पिता है, वो जगत माता है, जगत माता का वो बच्चा है। कौन? ब्रह्मा, कृष्ण कन्हैया जिसका नाम रखा हुआ है शास्त्र में। तो वो कृष्ण कन्हैया इतना प्रभावित होता है माताओं से कि जैसे जैसे माताएं कहेंगी वैसे वैसे करेगी। क्या वो बच्चा बुद्धि है ना? तो बच्चा बुद्धि तो किसके कंट्रोल में होगा?
बच्चा माँ के कंट्रोल में रहता है कि बाप के कंट्रोल में रहता है? माँ के कंट्रोल में रहता है। तो चंद्रवंशी कहे जाते हैं उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। वो सूर्य को जानते ही नहीं क्योंकि अंधेरे में पड़े रहते हैं। तो जब दोनों कुल की स्थापना होती है तो फिर शास्त्रों में लड़ाई गाई हुई है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की। बड़े लंबे समय तक लड़ाई चलती है। किसकी किसकी? सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की। युद्ध का मैदान है। रामचंद्र पूरी युद्ध में जीत नहीं पाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पहले पहले फेल हो जाते हैं। फिर माया किसी को छोड़ती है क्या? माया किसी को छोड़ने वाली तो है नहीं। कोई पहले फेल हो जाता है, किसी को बाद में फेल हो जाएगी, बाद में फेल कर देगी। तो फायदे में कौन रहेंगे? है? जो पहले फेल होंगे वो अनुभवी ज्यादा बनेंगे ना। तो वो रामचंद्र वाली आत्मा सबसे पहले यज्ञ में फेल होती है तो वो बन जाती है अनुभवी।